दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अवैध निर्माण पर चलने वाले बुलडोजर ने देश की सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर बुलडोजर एक्शन पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा, ना बुलडोजर रुका है ना ही रुकेगा, बुलडोजर फिर चलेगा, 2 हफ्ते बाद चलेगा, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। मनोज तिवारी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, जो विपक्ष के नेता जहांगीरपुरी जा रहे हैं वो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। मेरा यह कहना है कि अगर इतना दर्द है तो ये नेता अपने पार्टी के दफ्तरों, घरों के सामने इनकी रेडी लगवा लें या कब्जा करवा लें। साथ ही उन्होंने कहा, यह कार्रवाई एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए नहीं की गई है, इसमें गुप्ता जी, सिंघल जी का घर भी टूटा है। झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड के एक मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के दौरान निकले जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसका वीडियो वायरल होने के बाद गिरिडीह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने प्रत्याशी मो शाकिर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीपीओ ने की है। बता दें कि गांडेय प्रखंड के डोकोडीह पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के तौर पर मो शाकिर नामक व्यक्ति बुधवार को अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने गांडेय प्रखंड मुख्यालय पहुंचे थे। यहीं पर कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। इसका वीडियो देर शाम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था। धार्मिक और उपासना स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हिंदू महासभा ने चिट्ठी लिखी है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका दाखिल की है। महासभा ने लाउडस्पीकर से अजान देने के मामले में स्वतः संज्ञान लेने और इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पत्र याचिका में कहा गया है कि मस्जिद और ईदगाह कोई इबादत की जगह नहीं, बल्कि पब्लिक गैदरिंग और मीटिंग की जगह है। मस्जिद, ईदगाह और दरगाह को कम्युनिटी मीटिंग की जगह घोषित करने की मांग की। पत्र याचिका में कहा गया है कि जब इस्लाम की उत्पत्ति और कुरान नाजिल हुआ और जब इस्लाम का फैलाव हुआ तब लाउडस्पीकर नहीं था, लिहाजा ये लाउडस्पीकर इस्लाम के कोई बुनियादी ज़रूरी सिद्धांत में शामिल नहीं है। जहांगीरपुरी डिमोलिशन मामले में सियासत गर्मा गई है। अब इस मामले पर विपक्षी दल भाजपा को घेर रहे हैं। जारी विवाद के बीच गुरुवार को कांग्रेस का डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंचा, लेकिन डेलीगेशन को कौशल चौक पर ही रोक दिया गया। इस डेलीगेशन में कांग्रेस नेता अजय माकन, हारून यूसुफ, शक्ति सिंह गोहिल सहित अन्य शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं को डिमोलिशन साइट पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कई कोर्ट आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि किसी को भी बिना नोटिस दिए किसी को नहीं हटाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे धर्म के चश्मे से न देखें। गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। देश में महंगाई और बेरोजगारी से सबसे ज़्यादा गरीब पीड़ित है, इसीलिए उनका ध्यान भटकाने की कोशिश है ये। देश के कई बड़े थर्मल पावर प्लांट्स कोयला संकट से जूझ रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल 2022 तक देश के करीब 30% थर्मल पावर प्लांट्स के पास 10% या उससे भी कम कोयला का स्टॉक बचा था। इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में डिमांड बढ़ने की वजह से पावर सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है। देश में कोयला संकट गहराता जा रहा है। पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन कोयले की कमी की वजह से बिजली का प्रोडक्शन बाधित हो रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताज़ा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल 2022 को देश के 170 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 27 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 0% से 5% तक ही ज़रूरत का कोयला स्टॉक बचा था, जबकि 21 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 6% से 10% तक नॉर्मेटिव स्टॉक के मुकाबले कोयला स्टॉक बचा था। यानी देश के 160 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 50 यानी 30.26% के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था।